मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम जो 140 करोड़ भारतीयों की जुबां पर रच बस गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद से ही जनमानस से जुड़ाव की कई सकारात्मक पहलुओं की शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम में आम जन से संवाद करना ऐसा ही एक प्रभावी कदम रहा। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम न केवल लोकप्रिय बना बल्कि आम जन को जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभाई। इस मासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वाकई मन की बात की, जिसका सीधा प्रसारण रेडियो, दूरदर्शन और सभी एफएम चैनल करते हैं। इस कार्यक्रम में आम जन से जुड़े कई मुद्दों पर देश की जनता से प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया। सुखदेवी जी नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं? दाऊदपुरा से। कहाँ पड़ता है ये? मथुरा में। मथुरा में। बेंगलुरु से सिस्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुई है। I am really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. दिनेश जी नमस्कार। सर जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जरा अपने बारे में हमें जरूर बताइए। प्रधानमंत्री के इसी संवाद की चिंतनशील कड़ियों में 29 सितंबर 2024 की कड़ी भी जुड़ गई, जब इस बेहद ही सफल कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो गए। यानी आज से 10 साल पहले पीएम मोदी के मन की बात का पहला एपिसोड जारी हुआ था। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। और बीते रविवार को इस कार्यक्रम का 114वां एपिसोड प्रसारित किया गया। अपने 114वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि ये एपिसोड भावुक करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक चटपटी और नकारात्मक बात ना हो तब तक तवज्जो नहीं मिलती है। मगर मन की बात कार्यक्रम ने साबित किया कि देश के लोगों में सकारात्मक जानकारी की कितनी भूख है। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। आमतौर पर एक धारणा ऐसी घर कर गई है कि जब तक चटपटी बातें ना हो, नकारात्मक बातें ना हो, तब तक उसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। जैसे एक पक्षी होता है चकोर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ वर्षा की बूंद ही पीता है। मन की बात में हमने देखा कि लोग भी चकोर पक्षी की तरह देश की उपलब्धियों को, लोगों की सामूहिक उपलब्धियों को कितने गर्व से सुनते हैं। मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। हमारे समाज में सामूहिकता की भावना के साथ जो भी काम हो रहा हो, उन्हें मन की बात के द्वारा
सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात के 10 साल की यात्रा ने ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं और नए कीर्तिमान और नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। सामूहिकता के साथ होने वाले हर कार्यक्रम को मन की बात में सम्मान मिलता है। पीएम मोदी ने टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने कार्यक्रम को घर घर पहुंचा दिया है। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेस ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। मैं उन यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम को देश की 22 भाषाओं के साथ 12 विदेशी भाषाओं में भी सुना जा सकता है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को अपनी स्थानीय भाषा में सुना। आपको बता दें कि मन की बात का 22 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारण होता है। इसमें से 25 बोली पूर्वोत्तर और 4 बोली छत्तीसगढ़ की है। इसके अलावा मन की बात का फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, अरबिक और पश्तो समेत 12 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण होता है। मन की बात में तमाम दूसरी बातों के अलावा प्रेरणादायक कहानियों का लगभग 750 से अधिक बार, सफाई अभियान का लगभग 65 बार, स्वास्थ्य जागरूकता का लगभग 40 से अधिक बार, जवानों की बहादुरी का लगभग 35 बार, खेल और इससे जुड़ी उपलब्धियों का 30 बार, महिला सशक्तिकरण का लगभग 315 बार, खादी का 16 बार और योग का 35 से अधिक बार जिक्र किया गया है। बीते साल की ही बात की जाए तो साल के आखिरी एपिसोड में पीएम मोदी ने 2023 में भारत की उपलब्धियों को गिनाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया। जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ। हमने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया। इसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं। 70,000 अमृत सरोवरों का निर्माण भी हमारी सामूहिक उपलब्धि है। साथियों, मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या ज्यादा रही, जिनमें करीब 60% डोमेस्टिक फर्म्स के थे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। अगर इन उपलब्धियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो ये कभी पूरी ही नहीं होगी। ये तो सिर्फ एक झलक है। भारत का सामर्थ्य कितना प्रभावी है। हमें देश की इन सफलताओं से, देश के लोगों की इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी है, गर्व करना है, नए संकल्प लेने हैं। 30 अप्रैल 2023 को मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात के 100वें एपिसोड का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी सीधा प्रसारण किया गया था। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि साल 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। हमें मिलकर के संकल्प भी लेना है, साकार भी करना है।
साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के विषय पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की थी। उन्होंने स्वच्छता का संदेश देते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया था और अपने विचार साझा किए थे, जिन्हें लोगों ने सुना और अपना जन समर्थन भी दिया। दो अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत का एक अभियान 125 करोड़ देशवासियों ने आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल एक बात कही थी स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं 9 लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करते हुए अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इसमें जुड़िए, आप सफाई कीजिए, आपके 9 जिन लोगों को आप आह्वान करना चाहते हैं उनको कीजिए, वे भी सफाई करें। आपके साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूं इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात ने लोगों को असली भारत से परिचित कराया है। इसे सुनने वाले 75% से अधिक लोगों का ये मानना है कि इस कार्यक्रम से वे अधिक जागरूक हुए हैं। उन्हें उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है जो भारत के दूर दराज इलाके में निस्वार्थ भाव से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव करने के लिए काम कर रहे हैं। मन की बात में खास ये विशेषता जो रहती है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो दिखाते हैं कि देश के कोने कोने में ऐसे लोग जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं जो सामने नहीं आ पाई, वो मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से वो आगे रखी गई, जिससे पूरा विश्व उन लोगों को देख रहा है। मन की बात के कार्यक्रम में हर बार हमें कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। वो देश के उत्थान के लिए हर पहलू पर कार्य करते हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे हमारे देश की कलाकृतियों को वापस लाने की बात हो या हमारे छोटे हस्तकारों को बढ़ावा देने की बात हो, वो हर पहलू पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हैं। पहले दिन से ही वो कह रहे हैं सफाई के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जन संचय के बारे में। इन सब चीज़ों से देश का बहुत विकास हुआ है। विदेशों में भारत की बहुत ज़्यादा छवि उभरी है, क्योंकि पहले इस चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था। 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 10 वर्ष की सफलता की कहानी मन की बात की वो आज हम लोगों के आंखों के सामने पूरी रही, क्योंकि हम पहले दिन से इस मन की बात को सुनते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जिसमें जो इतने अभियानों की बात की गई है और ये अभियान प्रत्येक गांव-गांव में, गली-गली, मोहल्ले तक पहुंच गए हैं। एक पेड़ मां के नाम, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के जबान पर रमा हुआ एक ऐसा अभियान है, हर व्यक्ति उसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है। पूरे भारत के जो महिलाओं के बारे में उन्होंने आत्मनिर्भरता के बारे में बताया और हमें भी बहुत कुछ महिलाओं को सीखने के मिला है कि स्वच्छता अभियान मोदी जी ने बताया, तो हम भी अपने जो गांव है, शहर है, उनको हम स्वच्छ रखेंगे। प्रति महीने मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और हम लोग रेगुलर उसको सुनते हैं और काफ़ी जनता सुनकर आने वाले समय के लिए कैसा काम करना है और निश्चित तौर पर बड़ी प्रेरणा हम सबको मिलती है। देश के प्रधानमंत्री जी पिछले महीने में जो जो काम हुए उनको दिखाते भी हैं और उसके आधार पर हमारे क्षेत्र में हम क्या काम कर सकते हैं उसकी प्रेरणा भी मन की बात के द्वारा हमको प्राप्त होती है। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मन की बात को अब तक 100 करोड़ से अधिक लोग सुन चुके हैं। वहीं 99% लोग इससे वाकिफ हैं। अध्ययन में बताया गया कि 23 करोड़ से अधिक लोग मन की बात को नियमित रूप से सुनते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मन की बात कार्यक्रम ने एक जन आंदोलन खड़ा किया है। इसने सतत विकास प्रयासों को भी बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस रेडियो कार्यक्रम ने बड़े पैमाने पर सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन किया है।
दरअसल मन की बात जन संवाद का सबसे बड़ा पहलू है। सामाजिक जन जागरूकता से जुड़ा भाव जो निस्संदेह इस उद्देश्य में सफल भी हुआ, जिसे लेकर पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है जाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की। साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। मुझे केरला में कोझिकोड में एक शानदार प्रयास के बारे में पता चला। यहाँ 74 ईयर के सुब्रमण्यम जी 23,000 से अधिक कुर्सियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा काम लायक बना चुके हैं। देश के शीर्ष नेतृत्व का आम जन से जुड़ना जरूरी है, लेकिन भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में लोगों से संवाद करना और जन कल्याण के मुद्दों पर विचार रखना और आम जन की राय लेना आसान काम नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियमित जनसंवाद कर इसकी एक सकारात्मक शुरुआत की। ये जनसंवाद सही मायनों में जनमानस में बदलाव का आधार बना। आज मन की बात जन आंदोलन का रूप ले चुका है और पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार कर रहा है।